लगे इस बार आपको एमफी के नंबर? तो बस ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो ट्रेंड है अच्छे मजबूत आंकड़ों का, पैसा आने का, वो बरकरार है। पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। दिसंबर महीने में जो आए म्यूचुअल फंड के एयूएम हल्का सा घटा है। 80 हज़ार करोड़ से घटकर 80,23,000 करोड़, तो कोई खास बात नहीं है। मुश्किल से 50-55 हज़ार करोड़, वो इतने बड़े 1 लाख करोड़ में इतना फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी फंड्स का एयूएम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बढ़कर ही आया है। 35,66,000 करोड़ से बढ़कर 35,72,000 करोड़। वो अलग बात है, 5 ही हज़ार करोड़ बढ़ा तो मतलब कोई ज़्यादा भी बढ़ा नहीं, तो इसलिए न ओवरऑल एयू कम हुआ उसमें दुखी होना है, इक्विटी का बढ़ा तो बहुत कूद कूद के खुश होना है। इक्विटी इनफ्लो थोड़ा सा घटा है, 29,900 करोड़ के मुकाबले में 28,000 करोड़ के आसपास आया, नहीं कि 1800-1900 करोड़ रुपए थोड़े से कम आए, विच इज़ फाइन। डेट का एयूएम घटा है, इसी वजह से ओवरऑल एयूएम घट कर भी आया है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी होती दिखी है। डेट में तो सीजनल है, कभी भी कम ज़्यादा होते हैं और उसका ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। आउटफ्लो थोड़ा सा वहाँ पर 1,32,000 करोड़ का रहा है। म्यूचुअल फंड से नेट अगर डेट इक्विटी सब मिलाकर देखें तो 66,000 करोड़ के आसपास का पैसा निकला है, ये आप मानकर चल सकते हैं। और सर इस बार सुपरस्टार एसआईपी रहा, 31,000 करोड़ के पार एसआईपी। कैसे लगे आपको एसआईपी के नंबर? भरोसा बरकरार है। एक्चुअली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का टेम्परामेंट और माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है। वो जल्दी से पैसा निकालता नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के तौर पर पैसा लगा रहा है। दिसंबर के महीने में 31,000 करोड़ का निवेश आया है एसआईपी के जरिए। पहली बार 31,000 के पार निकला। इनफैक्ट पहले 31 क्या, पहली बार 30,000 के भी पार निकला है। तो पुराना जो हाई था 29,500 करोड़ के आसपास का था अक्टूबर का। नवंबर में 29,445 करोड़ आया था। दिसंबर में एयूएम जो बढ़ा है एसआईपी का, वो बढ़कर 10,000 करोड़ से बढ़कर 16,63,000 करोड़ पहुंच गया है। कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है उसमें एसआईपी का एयूएम लगभग 21% के आसपास पहुंच चुका है। और वो इसलिए अलग से देखना जरूरी कि ये एक स्थायी रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाला पैसा माना जाता है, इसलिए इसे देखना भी ये जरूरी है। अब आइए, नए अकाउंट कितने बंद हुए, कितने खुले हैं, तो करीबन 52 लाख एसआईपी अकाउंट बंद होते हुए दिखे हैं दिसंबर के महीने में। और नए जो खुले हैं वो करीबन 60.5 लाख खुले हैं, यानी कि अकाउंट बंद कम हुए हैं, खुले ज़्यादा है। और दिसंबर के महीने में ओवरऑल म्यूचुअल फंड में 26 लाख नए पोर्टफोलियो भी खुले हुए हैं। तो कुल मिला के ये कि एसआईपी बढ़ ही रही है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इसी वजह 85% के आसपास ही आया। आप देखिए, आपके सामने टेबल आएगी। इस महीने एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 85% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। हल्की से एसआईपी ज़्यादा मेच्योर हुई है। नवंबर में 76% थी, अक्टूबर 77%, 75%, इसी रेंज में चल रहे हैं कमोवेश। तो ये आपके लिए नई एसआईपी जब तक ज़्यादा आ रही है, कोई चिंता की खास बात है नहीं। और इसी वजह से आप देख रही हैं स्मिता की लगातार एसआईपी का एयूएम भी बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। बिल्कुल सर। और इक्विटी, इसका ट्रेंड क्या कहता है सर? इक्विटी का ट्रेंड अच्छा है। थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव है अलग अलग तरह के फंड्स में, वो समझना जरूरी है। फ्लेक्सी के ऑफ-फ्लैट ये सबसे पॉपुलर हो चुका है और स्पेशली साल 2025 में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। और नवंबर महीने से करीबन 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा आए फ्लेक्सी कैप में। सबसे ज़्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में ही आया है, 10,000 करोड़ का। मिड कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, लार्ज और मिड कैप में भी हल्का सा कम हुआ है नवंबर के मुकाबले में। स्मॉल कैप में भी कम हुआ है, मल्टी कैप में भी कम हुआ है। कुल मिला के एक ही फंड है, सारे फंड्स में से अलग अलग फंड्स में पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ा पैसा कम आया। एग्जिट नहीं हुए लोग, नया पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं आ रहा है तो फ्लेक्सी के फंड्स में आ रहा है। बिल्कुल।